Assalamualaikum, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne MTech. J'espère que tout va bien. अच्छा, आज हम करने जा रहे हैं डेज ऑफ द वीक, ठीक है। उसकी वोकेबलरी हमने देखनी है फ्रेंच में। होमिए सबसे पहले, होमिए ए दाखनिए। होमिए होता है, हम जब भी बात करेंगे ना इस तरह डेज ऑफ द वीक में, तो महीने का पहला हफ्ता, ठीक है, इस तरह से हम बात करेंगे। और दहनियर क्या है? आखिरी, ठीक है, यानी कि आखिरी महीने का आखिरी वीक जो होगा, इस तरह करके जब हम बात कर रहे होते हैं तो फिर तब हमने यूज करना है। आखिरी का मतलब क्या होगा वहां पर? दहनियर। फ्रेंच में उसको क्या बोलना है? दहनियर। अच्छा, दूसरे हमारे पास चीजें आती हैं अवों ए après। अवों फॉर एग्जाम्पल आज है ट्यूसडे, ठीक है, यानी कि आज है मार्दी। तो अवों, अवों का क्या? अवों ट्यूसडे से पहले क्या आता है? मंडे, ठीक है, लांदी। और ट्यूसडे के बाद après, वो क्या होगा? वेडनेसडे, ठीक है, और वो मैं हो, ठीक है, ये। अच्छा, अब तीसरी जो कंसेप्ट है ना, वो है आपके पास दुमा और ये। स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर लें। हाँ, ये दुमा और ये। अब दुमा का मतलब क्या है? सीक्वेंस में जब हम बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे, ठीक है, अगला दिन, जिसको हम इंग्लिश में टुमारो कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास दो तरह से हम इसको यूज करते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट डे की जब हम बात कर लें, ये दुमा जो है हमारे पास किस किस तरह यूज होता है? एक होता है लंदीमा और एक है le jour d'après, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये बेसिकली, और एक और होता है इसमें, एक और है le jour suivant, ठीक है, फॉलोइंग डे जो है, इस तरह से, ठीक है। ये तीन तरह से ये इसको आप यूज कर सकते हैं। फॉलोइंग डे, टुमारो, इस तरह से आप जब यूज कर रहे हो सेंटेंस में, तो ये तीन आपके पास वोकेबलरी के वर्ड्स आ गए। इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम किस तरह से यूज करते हैं? यह को हम कहते हैं यस्टरडे, और इसको हम किस तरह से बोलते हैं? ला वेई, ठीक है, ला वेई। यह को हम बोलते हैं इंग्लिश में यस्टरडे, और उसको हम तीन डिफरेंट तरीकों से हम बोल सकते हैं इसको। ला वेई, और एक हमारे पास आता है le jour précédent, ठीक है, और एक है le jour d'avant, यानी कि यस्टरडे की बात हो रही है जो पास्ट में गुजर गया। अब यहाँ स्टार्ट करते हैं डेज ऑफ द वीक। फ्रेंच में हम किस तरह बोलते हैं? ले जोर, प्लूरल आ गया, डेज की बात हो रही है। ले जोर de, de किसके? ला semaine। एक वीक में कितने डेज होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास, जो कहते हैं डेज को, क्योंकि एस आ रहा है ना, एस, ये एस आ रहा है, तो डेज की बात आ गई। जब डेज आ गई तो प्लूरल आ गया, ले आ गया। अच्छा, और किसके हैं? वीक के। वीक किसे बोलते हैं? सुमेन को, ठीक है। और सुमेन आपके पास क्या होता है? फेमिनिन ला, ठीक है, ले jours de la semaine। तो कितने होते हैं? il y a 7 jours de la semaine। तो एक वीक में आपके पास 7 दिन होते हैं। lundi, lundi, मंडे को lundi, mardi, ट्यूसडे को mercredi, वेडनेसडे को jeudi, थर्सडे को, और फिर vendredi, फ्राइडे को।
ठीक है। फिर क्या है, samedi, स एस आ, स मु एम उ मु, दी दे ई दी, samedi, सैटरडे को। फिर दी मोश, dimanche, dimanche, संडे को। ठीक है, उर्दू में बता देती हूँ आपको, लांदी किसे कहते हैं, लांदी, लांदी पीर को। ठीक है, फिर मागदी मंगल को, mercredi बुध को, jeudi जुमेरात को, ठीक है, और फिर vendredi, vendredi फ्राइडे यानी कि जुम्मा, samedi, samedi सैटरडे को, हफ्ता, फिर dimanche, dimanche इतवार को। ठीक है, दफा फिर रिपीट कर लेते हैं, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche। ठीक है। अच्छा, इसको सेंटेंस में हम किस तरह यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें देखते हैं, फिर आगे इसको देखते हैं। चलिए हम अब इसकी एग्जांपल करते हैं। aujourd'hui c'est lundi। अच्छा, इससे करने से पहले कुछ चीजें ना यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ। देखिए, जो है ना आज, फ्रेंच में आज किसे बोलते हैं, ओ जो ओ जो दुई, आज। ठीक है, आज की जब बात हो रही होती है। फिर demain, कल की जब बात होती है। ठीक है, आने वाले कल की, वैसा मेंशन कर दिया, आने वाले कल की बात। फिर एक हमारे पास वर्ड है ईयर, यस्टरडे जिसको हम बोलते हैं, गुजरा हुआ कल। ठीक है, ईयर। अच्छा, ये तो हमारे पास तीन चीजें हमने देखी हैं, आज, आने वाला कल, ठीक है, टुमारो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और ईयर, यस्टरडे, गुजरा हुआ कल। ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल में देखते हैं, aujourd'hui c'est lundi, आज क्या है बता रहा है वो, टुडे इज मंडे। demain c'est mardi, tomorrow is Tuesday। demain, je travaille le mercredi, I work on Wednesday। ठीक है, ये देखें। और अच्छा, एक बात याद रखनी है आपने कि जितने जो डेज है ना आपके पास, डेज ऑफ द वीक जितने भी हैं, वो मैस्कुलिन होते हैं। ठीक है, मैं आगे इसको मेंशन भी कर देती हूँ। Nous avons un rendez-vous jeudi। ठीक है, थर्सडे को अपॉइंटमेंट है। Le vendredi c'est mon jour préféré। अब देखें, le इधर भी लग रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है वो फ्राइडे जो है उसका दिन फेवरेट डेज में से है। samedi soir, अभी soir को भी देखते हैं। samedi soir je sors avec mes amis। ठीक है, dimanche, dimanche je me repose à la maison। ठीक है, संडे को आपका रेस्ट डे होता है, घर पे आप रेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें बता रहा है dimanche je me repose, मैं me repose कि मैं रिलैक्स करता हूँ घर में, à la maison। ठीक है, अच्छा, खैर इनकी इंडिविजुअल डिटेल्स में नहीं जाते। अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डेज ऑफ द वीक है जो यहाँ पर हमने यूज किए डिफरेंट तरीके से, और सारे सिंगुलर में यूज हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, प्लूरल में करने से पहले कुछ चीजें जो है ना वो मैं आपको साथ साथ खैर उसमें बताती जाऊंगी।
अभी हम स्टार्ट करते हैं कि डेज ऑफ द वीक को हमने प्लूरल में किस तरह यूज करना है। चलिए अब हम देखते हैं कि jour de la semaine को जब हमने प्लूरल में यूज करना है तो क्या इसके रूल्स होंगे। सिंपल है बहुत कि आपने इसको यूज करना है। सिंपल लांदी है तो आपने उसके एंड में एस लगा देना है। माखदी है तो उसके एंड में एस लगा देना है। मैखुदी के एंड में एस लगा देना है। ये देख लें जितने भी हैं ना यहाँ पे, लांदी, माखदी, बोलना आपने इसी तरह, ये मैखुदी एस लगा देना है। jeudi, vendredi, samedi, dimanche, सब के एंड में एस लगा देना है। ठीक है, वो लिखते हुए आपके पास प्लूरल बन जाएंगे। अच्छा, अब इसको यूज हम, इसके ना 3 केसेस हैं, इसको हम प्लूरल में जो यूज कर सकते हैं। तीनों को डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के साथ। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है, अगर हम प्लूरल की बात करें ना, जो द ला समय, हम प्लूरल की इसकी बात करें ना तो हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। सबसे पहले केस को हम देखते हैं। अच्छा, सिंपल प्लूरल की अगर हम बात करें तो हम क्या लगाएंगे, ले लगाएंगे। ठीक है, और उसका आगे डे जो प्लूरल यूज हो रहा है वो, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ले, ला, दी, एस के साथ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम लें तो मंडेज है। ठीक है, इसको फॉर एग्जांपल हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसको क्लियर करते हैं। Je n'ai probablement occupé. Occupé. ठीक है, मंडेज आर यूजुअली बिजी। ठीक है, इसका मतलब ये है मंडेज आर यूजुअली बिजी, यानी कि एक मंडे की बात नहीं हो रही, तमाम मंडेज की बात कर रहे हैं कि वो बिजी होते हैं। अच्छा, या फिर हमारे पास एक तो ये चीज है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या आती है कि आप उसको ना टाइम के साथ यूज करें। ठीक है, एक मिनट, इसको ना, इसको टाइम के साथ यूज करें किस तरह से। फॉर एग्जाम्पल हम इसको जो है उसको किस तरह से यूज करें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आता है माता, मिदी, तो अच्छा इसमें एक और भी है, लेफ्ट मिदी, मिदी। ठीक है, जब आपके पास ये जो डेज हैं आपके, डेज ऑफ द वीक जो हैं आपके, वो यूज होंगे विद दीज टाइम पीरियड। ठीक है, सुबह है, माता को बोलते हैं मॉर्निंग है। ठीक है, ठीक है, मिदी आपके पास है, नून बन जाता है, तो आपके पास इवनिंग बन जाता है, लफ्ज़ मिदी आपके पास आफ्टरनून बन जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जितने टाइम पीरियड हैं, ये अगर आपके पास प्लूरल डेज के साथ यूज हों। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिफरेंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप यूज करें ले, लंती, माता। ठीक है, एवरी मंडे, ऑल मंडेज, यानी कि मंडेज मॉर्निंग। इसको अगर मैं ट्रांसलेट करें तो क्या बनेगा, मंडेज मॉर्निंग। ठीक है, ये जो मंडेज मॉर्निंग है ये आपके पास क्या है, प्लूरल आ रहा है। इसकी एग्जांपल इस तरह से देख लें कि इसको हम इस तरह से यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल
हम vendredi की एग्जांपल लेते हैं। les vendredis soirs je sors avec mes amis। ठीक है। अच्छा, सेकंड केस हमारे पास क्या है वो देखते हैं। सेकंड केस हमारे पास आता है les jours avec इंटरवल। इंटरवल कौन कौन सा आएगा? वो तीन है हमारे पास। एक है हमारे पास semaine, दूसरा है mois यानी कि मंथ, और तीसरा है हमारे पास आने ईयर। ठीक है। ये वीक है, semaine ये मंथ की बात, और जब ये हमारे पास साथ आएगा ईयर के। ठीक है। इसकी एग्जांपल हमारे पास इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यूर को बात करूं, उसको प्लूरल की बात करूं, ले दी, देखिए ले lundi de chaque semaine। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि लांदी जो है वो तो सिंगुलर है। ठीक है। कब सिंगुलर हो जाता है? जब वो हर वीक की बात हम कर रहे होते हैं। ईच वीक, शक सुमन क्या है? ईच वीक। ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूं ले लांदी दुशक सुमन। ठीक है। इसको इस तरह बोलूं ले लांदी दुशक सुमन मो मारी फे दुस्पो। ठीक है। कि एक वीक में जो एक लांदी आता है, एक पीर जिसको हम बात कर रहे हैं, मंडे की बात कर रहे हैं, वो एक ही होगा ना, लेकिन हर लांदी पे, हर मंडे को। ठीक है। तो इसलिए ले आया है लेकिन एस नहीं आया, ले लांदी। ठीक है यहाँ पे। अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल हम देखते हैं। उसको मैं डिफरेंट कलर थोड़ा सा कर देती हूँ। अच्छा, इसको इस तरह से लेते हैं। les lundis de mois। अब मंथ जो है आपके पास, वो यहाँ पर सिंगुलर, एक महीने के अंदर आपके पास मल्टीपल यानी कि या चार आपके पास क्या आते हैं? चार मंडे हैं। ठीक है। 4 मंडेज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तो हमारे पास मंडेज अब ज्यादा हो गए, तो फिर हमने लिखा ले लांदी विद एस। ठीक है। द मोआ। अब इसकी एग्जाम्पल इस तरह से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इल, आई होप सो के दिख रहा हो। मेरा नहीं ख्याल दिख रहा होगा। चलें, इसको इस तरह देख। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसकी नेक्स्ट। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल इस तरह है। ला, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेंशन करूं, la formation sera donnée les lundis du mois। फॉर एग्जाम्पल देखिए, la formation sera donnée les, मैं mardi लिख देती हूँ, les mardis de mois। यानी कि है ट्रेनिंग विल बी गिवन ले मार्दी यानी कि ट्यूजडेज ऑफ अ मंथ।
ठीक है। तो ये तो आपके पास था सेकंड केस। थर्ड केस आपके पास बनता है, अच्छा थर्ड केस आपके पास है बहुत सिंपल सा है। ये आपने जो यूज करना है ना प्लूरल में, लिजोर, जितने भी लांदी है मागती है, जितने भी दिन है अपने प्लूरल में यूज करने हैं, उसके साथ तो जो यूज होना है वो किस तरह से यूज होना है, यानी कि एवरी मंडेज, एवरी ट्यूसडेज, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल फॉर एग्जांपल हमारे पास है एल इतना réunion tous les lundis matin, ठीक है। he has been meetings every Monday morning, ठीक है। तो ये थी हमारे पास थर्ड एग्जांपल। अब इसकी हम एक एक्सरसाइज करते हैं तो ज्यादा आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा ये एक्सरसाइज है, इसको जो है ना les phrases avec les bons réponses, ठीक है, जो इसको सही आंसर आपको लगे उसको आप आगे फिल करते हैं उससे। चलें इसको कंप्लीट करें एक्सरसाइज को। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, इजी है, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करें इसकी ताकि आप लोगों को इसकी समझ आ सके इस कंसेप्ट की, ठीक है। चलें ये मेरा ख्याल है आप अच्छे से इसको देख लें, आपको दिख रहा होगा। चलें अब तक के लिए इतना ही। अभी हमने जो दुलसमन किया है उसको किस तरह से हम सिंगुलर में प्लूरल में यूज़ कर सकते हैं ये देखा है हमने। नेक्स्ट टाइम हम लोग जो है इसी की मज़ीद वोकेबलरी करेंगे, एक्सप्रेशन जुताओं करेंगे। तो चलें अब तक के लिए इतना ही। अफ़वाह मेज़ामी, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफ़िज़।